हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक खुशखबरी देखने को मिल रही है कि अभी जो आपका टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट था, जिसमें 9,144 टोटल वैकेंसीज थी, वो बढ़ करके अब 14,298 हो गई हैं। बट थोड़ी सी इसमें दिक्कत की बात यह है कि अभी इसको नए कैंडिडेट्स जो अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किए थे वो भी भर सकते हैं। लेकिन पहले जो आपकी ये रिक्रूटमेंट थी वो 18 कैटेगरीज में थी। अब इसमें कुछ और ऐड किया गया है। रेलवे ने जब रिव्यू किया तो उन्होंने देखा कि कुछ और भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें डिमांड है वर्कर्स की। तो जैसे वर्कशॉप हो गया, आपका पीयूज हो गया, इनमें 22 कैटेगरी में और ये एग्जाम कराने जा रहा है, जिसकी वजह से आपका ये जो वैकेंसी है वो बढ़ा है। लेकिन जो नए कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो केवल इन 22 कैटेगरीज में ही कर सकते हैं, बाकी 18 कैटेगरीज में नहीं कर पाएंगे। और जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जो पहले से भरे हैं फॉर्म को, उनको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली इस 22 कैटेगरीज में एलिजिबल हो जाएंगे। बस उनको केवल अपना जोन चेंज करना रहेगा, जिसमें आपका वैकेंसी अभी बढ़ा है तो जिसमें आपका ज़्यादा होगा या कम होगा वो आप अपने हिसाब से जोन को चेंज कर सकते हो। तो टोटल अब जो एग्जाम होगा वो 40 कैटेगरीज में होगा, इस वजह से आपका जो वैकेंसी है वो बढ़ा है। बाकी यहाँ पर आप देख भी सकते हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि the education qualification and medical standard and PWBD attributes being different for some new categories are post added। ये न्यू कैटेगरीज ऐड की गई हैं फॉर वर्कशॉप एंड पीयूज इस वैकेंसी के अंतर्गत। और इन्होंने कहा है कि एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स टू अप्लाई अगेंस्ट सीएन नंबर 2 2024। यानी ये जो आपकी वैकेंसी थी टेक्नीशियन की, इसके अगेंस्ट जो फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो नए कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनके लिए 15 दिन के लिए ये विंडो ओपन होगा। उस 15 दिन में ये फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी नोटिफिकेशन है कि इनको क्या करना है। द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स विल आल्सो बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर ऑप्शन ऑफ आरआरबी along with the preference for zonal railways workshop PUs within the opted RRB as well as preference for various categories of post within the earlier opted RRB। मतलब ये जो वर्कशॉप है और पीयूज है जो अभी नई कैटेगरीज इनमें ऐड की गई हैं, उनके साथ साथ जो पहले भी आपने फॉर्म भरा है, अब आप जोन को देख करके कि किस जोन में किस कैटेगरी के लिए ज़्यादा वैकेंसी है या कम वैकेंसी है, कहाँ पर आपको भरना है, वो आप जोन चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको भी 15 दिन का टाइम मिलेगा। तो दोनों के लिए है। बस वही बात है कि खुशखबरी भी है, लेकिन भीड़ बढ़ेगी। अगर जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था वो फिर से अप्लाई करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा तो भीड़ नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जिनको भरना था वो भर ही दिए होंगे। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हो, नीचे आपका जो टोटल वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं और जो कैटेगरीज यहाँ पर हैं वो यहाँ पर नीचे मेंशन्ड हैं कुछ, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वैकेंसीज यहाँ पर इंक्रीज हुई हैं, जैसे आपका आरआरबी अहमदाबाद, इसमें टोटल आप देखोगे तो 761 वैकेंसीज हो गई हैं, राइट। और ऐसे ही आप ऐसे करते हुए सारे के सारे जोन आप देख सकते हो। और टोटल अगर आप देखोगे ग्रैंड टोटल करके, तो जो पहले आपका 9,144 वैकेंसी था वो बढ़ करके अब यहाँ पर ग्रैंड टोटल जो आप देखोगे ये 14,298 हो गया है। तो जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों के लिए भरे थे, देखिए यहाँ पर है ना, वर्कशॉप, पीएसयूज, ऐसे करके, तो इनमें कुछ वैकेंसीज बढ़ी हैं जिनकी वजह से आपका ये टोटल जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हुई है। तो अब आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि वैकेंसी भी बढ़ गई है और इसमें तो एक एग्जाम आपको देना है और क्लियर हो गया तो आप सीधे सेलेक्ट हो जाओगे। तो मेरे हिसाब से अब इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती और आपको जी जान लगा करके अब अपने प्रिपरेशन को जारी रखना चाहिए, राइट। तो चलिए ठीक है, फिर आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।